मैं बहुत खुश रहा करती थी। पहले मेरे पास बहुत आइडियाज़ होते थे, लेकिन अभी कुछ फील ही नहीं होता। So today I really want to ask you one interesting question. Have you ever noticed कि कुछ लोग छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ होकर भी खुशी नहीं होती। कुछ लोग आसानी से रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार इमोशनल पेन अनुभव करते हैं। कुछ लोग नई नई आइडियाज़ से भरे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं रही। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ पर्सनालिटी का फ़र्क है, या फिर इसके पीछे कोई डीप एनर्जी साइंस काम कर रहा है? योग शास्त्र में इसे हमारे दूसरे चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र से जोड़ा जाता है, लेकिन उसे समझने से पहले एक कहानी सुन लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक सुंदर सी नदी है, उसका पानी लगातार बह रहा है, प्रवाह में है। वो पानी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे सुंदरता आती है, हरियाली आती है, जीवन आता है। लेकिन अगर वो पानी रुक जाए, उस नदी का प्रवाह रुक जाए, तो क्या होगा? पानी स्टैग्नेंट हो जाएगा, पानी सड़ने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगी। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं भी इस नदी की तरह होते हैं। जब हमारे इमोशंस नेचुरली फ्लो करते हैं तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय और क्रिएटिविटी आती है। लेकिन जब हम अपनी फीलिंग्स को दबाने लगते हैं तो एनर्जी ब्लॉकेजेस बनते हैं, और यहीं से शुरू होती है स्वादिष्ठान चक्र की कहानी। स्व का अर्थ होता है स्वयं, और अधिष्ठान का अर्थ होता है निवास स्थान, यानी वो स्थान जहाँ हमारी इमोशंस, हमारी क्रिएटिव एनर्जी निवास करती है। ये चक्र हमारे नाभि से लगभग 2 से 3 इंच नीचे लोअर एब्डोमेन और पेल्विक रीजन में स्थित होता है। इसका कलर ऑरेंज होता है, जो कि जॉय, इंथुसियाज्म, क्रिएटिविटी से जुड़ा माना जाता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे जल तत्व से जुड़ा माना जाता है। जैसे पानी का स्वभाव होता है फ्लो करना, वैसे ही हमारे इमोशंस का भी स्वभाव होता है फ्लो करना। जब ये स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस्ड रहता है तब व्यक्ति में खुशी बनी रहती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, लाइफ में कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट बढ़ता है, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनते हैं, लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहती है। लेकिन जब इस चक्र में इम्बैलेंस आ जाए तो मूड स्विंग्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आने लगती है, लाइफ बोरिंग लगने लगती है, क्रिएटिविटी कम रहती है। बहुत लोग कहते हैं पहले मैं बहुत खुश रहा करती थी, पहले मेरे पास बहुत आइडियाज़ होते थे, लेकिन अभी कुछ फील ही नहीं होता। तो ये योग शास्त्र के अनुसार स्वादिष्ठान चक्र में इम्बैलेंसेस जब आते हैं उससे जुड़ा जाता है। अब इस चक्र को बैलेंस कैसे करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने जीवन में फ़न और एन्जॉयमेंट को वापस लेकर आइए। म्यूज़िक सुनिए, डांस कीजिए, पेंटिंग कीजिए, नेचर के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि ये चक्र हमारी इमोशंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे एन्जॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। पेल्विक फ्लोर में एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए हम कुछ आसन भी कर सकते हैं, जैसे बद्ध कोणासन, तितली आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, मंडूकासन। कुछ प्राणायाम भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, चंद्रभेदन और डीप ब्रीदिंग। अब बात करते हैं फूड और एनर्जी की। तो योग और आयुर्वेद के अनुसार जो स्वादिष्ठान चक्र होता है वो जल तत्व और ऑरेंज कलर से जुड़ा माना जाता है। तो हमें अपने डाइट में ऐसे फूड्स कंज्यूम करने चाहिए जो हमारे शरीर को हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, नेचुरल वाइटैलिटी प्रोवाइड करे। तो आप ऑरेंजेस, मैंगो, पाइनएप्पल, पीच जैसे फ्रूट्स को अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में कैरेट, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, क्यूकम्बर भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट वाटर, सोक्ड रेजिन्स और फ्रेश सीजनल फ्रूट हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड्स के बजाय हमें नेचुरल और वाटर रिच फ्रूट्स को प्राइमरीली कंज्यूम करना है। अब बात करते हैं मंत्र साधना के बारे में। तो दिन में सिर्फ 5 मिनट आराम से बैठिए, आंखें बंद करके धीरे धीरे वम इस बीज मंत्र का जप कीजिए और मन ही मन दोहराइए दैट आई एक्सेप्ट माई इमोशंस, आई एंजॉय माई लाइफ, आई एम क्रिएटिव एंड आई डिजर्व हैप्पीनेस।
एक लास्ट सवाल आपके लिए, क्या आपको भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पहले की तरह मेरी लाइफ में अभी वैसी खुशी नहीं रही? अगर आपका आंसर येस है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम रेडी टू अवेकन माई एनर्जी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस चक्र की जो हमारे विल पावर, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे पर्सनल पावर से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए याद रखिए, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं नदी की तरह है, जिन्हें फ्लो में रहने दीजिए, क्योंकि जहाँ फ्लो है वहाँ लाइफ है। धन्यवाद।